पहला लोकोक्ति है आप भला तो जग भला। इसका मतलब है अच्छे आदमी के लिए सारी दुनिया अच्छी है। दूसरा, अक्ल बड़ी या भैंस। इसका मतलब है बल से बुद्धि बड़ी होती है। तीसरा है अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका मतलब है चारों तरफ अन्याय एवं अव्यवस्था। चौथा है आँख का अंधा गांठ का पूरा। इसका मतलब है मूर्ख लेकिन धनवान। पांचवा है अपने दही को कौन खट्टा कहता है। इसका मतलब है अपनी चीज़ सबको अच्छी लगती है। छठवा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब है अकेला आदमी कठिन कार्य नहीं कर सकता। सातवां है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब है ओछे व्यक्ति में अकड़पन होता है। आठवां है आटे के साथ घुन भी पीसता है। इसका मतलब है दोषी के साथ निर्दोष भी दंडित होता है। नौवां है आम के आम गुठली के दाम। इसका मतलब है दोहरा फायदा उठाना। 10वां है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब है बड़े काम को छोड़कर छोटे काम में लग जाना। 11वां है ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका। इसका मतलब है एक संकट के बाद दूसरा संकट। 12वां है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। इसका मतलब है ज़रूरत से कम होने पर काम नहीं चलता। 13वां लोकोक्ति है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है दोषी ही दोष बतलाने वाले पर बिगड़े। 14वां है ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मतलब है आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। 15 एक म्यान में दो तलवार। इसका मतलब है सबल प्रतिद्वंदी एक साथ। 16 है एक पंथ दो काज। इसका मतलब है एक साथ दो काम या एक ही साथ दो दो काम साधना। 17 हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। इसका मतलब है काम करने वाले या आगे बढ़ने वाले विरोध की परवाह नहीं करते। 18वां है ऊंची दुकान फीका पकवान। सिर्फ बाहरी चमक दमक भीतर खोखलापन। 19वां है एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब है वस्तु कम लेकिन मांग बहुत अधिक। 20वां है एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। इसका मतलब है गलती करना साथ ही रौब भी गांठना। 21वां है उखल में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसका मतलब है
कठिन कार्य में हाथ लगाकर विघ्न बाधा की परवाह न करना। 22वां कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा अर्थात गंगू तेली। इसका मतलब है बहुत छोटे की तुलना बड़ों से नहीं होती। 23वां है काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब है छल कपट सदा नहीं चलता। 24वां है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका मतलब है प्रयत्न बड़ा लेकिन लाभ छोटा। 25वां है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब है कोई लड़ाई एक तरफा नहीं होती। 26वां है खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। इसका मतलब है गलती करे कोई और फल भुगते कोई। 27वां है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब है निरक्षर अर्थात अनपढ़। 28वां है लिखे ईसा पढ़े मूसा। इसका मतलब है गंदी लिखावट। 29 है अंत भले तो सब भला। इसका मतलब है जो भले काम करता है अंत में उसे सुख मिलता है। 30वां है अपनी पगड़ी अपने हाथ। इसका मतलब है आपकी इज्जत आपके हाथों में है। 31 नंबर है होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इसका मतलब है महानता के लक्षण बचपन से दिखाई पड़ना। 32 है रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। इसका मतलब है नाश हो जाने बाद भी व्यक्ति की अकड़ न जाना। 33 कौवा चला हंस की चाल। इसका मतलब है छोटों या क्षुद्र व्यक्ति द्वारा बड़ों की नकल करना। 34 है मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इसका मतलब है साधारण व्यक्ति का सीमित क्षेत्र में काम करना। 35वां है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मतलब है काम टालने के लिए साधन का बहाना। 36 है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका मतलब है असफलता या लज्जा के कारण किसी दूसरी चीज़ पर क्रोध प्रकट करना। 37वां लोकोक्ति है पढ़े फारसी बेचे तेल। इसका मतलब है भाग्य क्या ना करा दे। 38 है दीवार के भी कान होते हैं। इसका मतलब है कोई भेद या रहस्य न खुले अतः सावधान रहें। 39वां है पेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। इसका मतलब है अपनी शक्ति या सामर्थ्य के मुताबिक काम या व्यापार। 40वां है भागते भूत की लंगोटी सही या भली। इसका मतलब है ना से जो मिल जाए वही काफ़ी। 41वां है टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है। इसका मतलब है सीधापन से काम नहीं चलता है। नंबर 42 है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल।
इसका मतलब है नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। 43 है तू डाल डाल मैं पात पात नहले पर दहला। इसका मतलब है चालाकी का जवाब चालाकी। 44 है अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब है जैसा करोगे वैसा पाओगे। 45 है झूठ के पाँव नहीं होते। इसका मतलब है झूठ बोलने में कुछ खर्च नहीं होता। 46 है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका मतलब है निकम्मा व्यक्ति कहीं का ना रहना। 47 है चौबे गए छब्बे बनने डूबे होके आए। इसका मतलब है लाभ के बदले हानि उठाना। 48 है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ ते होए। इसका मतलब है बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। 49 नंबर है दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका मतलब है धोखा खाने के बाद आदमी संभल जाता है। 50 नंबर है टंटा विष की बेल है। इसका मतलब है झगड़ा करने से बहुत हानि होती है। 51 नंबर है छोटे मियों तो छोटे मियों बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। इसका मतलब है बड़ों में छोटों की अपेक्षा अधिक बुराई या कमी। 52 नंबर घर का भेदिया लंका दाह। इसका मतलब है आपसी फूट से सर्वनाश हो जाना। 53 नंबर है गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इसका मतलब है दूर के ढोल सुहावन या घर की मुर्गी दाल बराबर। 54 नंबर घी का लड्डू टेढ़ा ही भला। इसका मतलब है गुणवान वस्तु या व्यक्ति का रूप रंग नहीं देखा जाता। 55 नंबर है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। इसका मतलब है अपने मुँह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति। 56 नंबर है आंसू एक नहीं और कलेजा टूक टूक। इसका मतलब है दिखावटी रोना। 57 गोद में लड़का नगर या शहर में ढिंढोरा। इसका मतलब है पास की वस्तु की खोज दूसरी जगह। 58 नंबर है अभी दिल्ली दूर है। इसका मतलब है अभी काम पूरा होने में देर है। 59 नंबर है अंधे के आगे रोवें अपना दीदा खोवें। इसका मतलब है मूर्खों को सदुपदेश देना या उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है। 60 नंबर है चोर चोर मौसेरे भाई। इसका मतलब है एक ही क्षेत्र के लोग अपनों का ही साथ देते हैं। 61 नंबर है सूम के धन शैतान खाए।
इसका मतलब है फ्री में मिला हुआ धन या संपत्ति व्यर्थ ही जाता है। 62 नंबर है कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। इसका मतलब है दूसरों की नकल करने के प्रयास में अपनी विशेषता भी गंवा देना। इसका मतलब है 63 नंबर है आँखों के आगे पलकों की बुराई। इसका मतलब है किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। 64 नंबर है भूखे पेट भजन नहीं होय। इसका मतलब है बिना मुनाफा के कोई कार्य नहीं होता। 65 नंबर है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका मतलब है गुस्साया हुआ व्यक्ति किसी को भी डांटे। 66 नंबर है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका मतलब है एक दोष तो था ही दूसरा दोष लग गया। 67 नंबर है कोयले की दलाली में मुँह काला। इसका मतलब है रे के साथ रहने से बुराई बुराई ही मिलती है। 68 नंबर है बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब है पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। 69 नंबर है जैसी राजा वैसी प्रजा। इसका मतलब है जैसे मालिक वैसे ही बाकी सब लोग। 70 नंबर है झूठ के पाँव नहीं होते। इसका मतलब है झूठा आदमी बहस में नहीं ठहरता, उसे हार माननी होती है। 71 नंबर है छठ मंगनी पट ब्याह। इसका मतलब है किसी काम के जल्दी से हो जाने पर उक्ति। 72 नंबर है जैसा घर वैसा आंगन। इसका मतलब है जैसा काम वैसा परिणाम। 73 नंबर है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही गड्ढा में गिरता है। इसका मतलब है जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचाता है उसकी हानि अपने आप हो जाती है। 74 नंबर है जो गुड़ खाए वही कान छिदावे। इसका मतलब है जो आनंद लेता हो वही परिश्रम भी करे और कष्ट भी उठाए। 75 ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। इसका मतलब है जितना ही अधिक ऋण लिया जाएगा उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा। 76 है सहजय गुड़ पक्कै ता सबे लपक्कै। इसका मतलब है अगर कोई काम सरल होता है तो सब ही कर लेते हैं। 77 जीभ और थैली को बंद ही रखना अच्छा है। इसका मतलब है कम बोलने और कम खर्च करने से बड़ा लाभ होता है। 78 नंबर है ना रहेगा बाँस ना बाजेगी बाँसुरी। इसका मतलब है न कारण होगा न कार्य होगा। 79 नंबर है एक अंडा वह भी गंदा। इसका मतलब है एक ही पुत्र वही भी निकम्मा। 80 नंबर है एक ही थैले के चट्टे बट्टे। इसका मतलब है एक ही प्रकार के लोग। 81 नंबर है स्वर्ग की माया
कहीं धूप कहीं छाया। इसका मतलब है भगवान की माया विचित्र है। संसार में कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई धनी है तो कोई निर्धन। 82 नंबर है जी कहो जी कहलाओ। इसका मतलब है यदि तुम दूसरों का आदर करोगे तो लोग तुम्हारा भी आदर करेंगे। इस 83 नंबर है गिलोय और नीम चढ़ी। इसका मतलब है दुर्गुणों में और वृद्धि हो जाना। दो दो दुर्गुण। 84 जान है तो जहान है। इसका मतलब है यदि जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए सब तरह से प्राण रक्षा की चेष्टा करनी चाहिए। 85 नंबर है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। इसका मतलब है अपने मुँह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति। 86 नंबर है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका मतलब है अपने घर या मोहल्ले आदि में सब लोग बहादुर बनते हैं। 87 नंबर लोकोक्ति है एक और एक 11 होते हैं। इसका मतलब है मेल में बड़ी शक्ति होती है। 88 नंबर है लोकोक्ति आ बैल मुझे मार जान। इसका मतलब है बूझ कर विपत्ति में पड़ना। 89 नंबर है कर नहीं तो डर नहीं। इसका मतलब है बुरा न किया तो किसी से डरना कैसा। 90 नंबर है लोकोक्ति काठ के उल्लू। इसका मतलब है निकम्मा आदमी किसी काम का नहीं। 91 नंबर लोकोक्ति है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। इसका मतलब है अति कंजूस होना। 92 नंबर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है अनुचित काम करके भी ना दबना। 93 नंबर है ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के। इसका मतलब है अकस्मात अत्यधिक लाभ हो जाना। 94 नंबर लोकोक्ति है आधा तेल आधा पानी। इसका मतलब है ऐसी लिखावट जो अनुपयोगी हो। 95 नंबर लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्नाथ। इसका मतलब है अपने हाथ से काम करने में ईश्वर। 95 नंबर लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्नाथ। छियानवे नंबर है अंधा पीसे कुत्ता खाए। इसका मतलब है ना समझ के कामों का लाल चतुर्थ आते हैं। 97 नंबर है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसका मतलब है एक के दुष्कर्म से सहकर्मी बदनाम होते हैं। 98 नंबर है जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं म्याऊं करे। 98 नंबर है जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं करे। इसका मतलब है जब किसी के द्वारा पाला हुआ व्यक्ति उसी से गुर्राता है। 99 नंबर लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम।
इसका मतलब है किसी वस्तु से दोहरा लाभ होना। 100 नंबर लोकोक्ति है, जिसके रामधनी उसे कौन कमी। इसका मतलब है जो भगवान के भरोसे रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। 101 नंबर लोकोक्ति है, जैसा देश वैसा भेष। इसका मतलब है जहाँ रहना हो वहीं की रीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। 102 नंबर है लोकोक्ति, इधर कुआं उधर खाई। इसका मतलब है दोनों तरफ से हानि की संभावना। 103 नंबर है 103 नंबर लोकोक्ति है, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब है विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है। 104 नंबर लोकोक्ति है, अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब है अपने ही परिश्रम से सफलता मिलती है। 105 नंबर है ऊँट के गले में बिल्ली। इसका मतलब है अनुचित, अनुपयुक्त या बेमेल संबंध विवाह। 106 नंबर है अंधा क्या चाहे दो आँखें। 106 नंबर है अंधा क्या चाहे दो आँखें। इसका मतलब है मनचाही वस्तु देने वाले से और कुछ नहीं चाहिए। 107 नंबर है लोकोक्ति, 1.5 पाव आटा पुल पर रसोई। 107 नंबर है 1.5 पाव आटा पुल पर रसोई। इसका मतलब है थोड़ी पूंजी पर झूठा दिखावा करना। 108 अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसका मतलब है सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना। 109 नंबर लोकोक्ति है बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब है पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। 110 नंबर है बाप ना मारे मेढकी बेटा तीरंदाज। इसका मतलब है छोटे का बड़े से बढ़ जाना। ये हमारा लास्ट लोकोक्ति है। अगर इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पसंद आता हो वीडियो